हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डेफिनेटली आज एक और इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए कंटिन्यू करेंगे हमारा आज का सेशन। तो जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, मैं पूरी एक कंप्लीट टेबल से आपको जस्ट 10 या 15 मिनट्स में पूरे टेंस जो है वो कंप्लीट कराने वाली हूँ। चाहे फिर वो इंडेफिनिट टेंसेज हो या फिर कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। परफेक्ट क्या वर्ड ऑर्डर रहता है हर टेंस का, हम यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि सबको पता है टेंस क्या है। टेंस टाइम को डिनोट करता है और टाइम हो सकता है प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। प्रेजेंट का मतलब है कि जो अभी टाइम चल रहा है, यानी कि वर्तमान काल। पास्ट का मतलब होता है कि वो टाइम जो क्या हो चुका है, जो बीत चुका है। और फ्यूचर का मतलब है जो भविष्य में आने वाला टाइम है, उसको हम किस में डिनोट कर देते हैं, फ्यूचर टेंस में। इस तरीके से जो टेंस है, टेंस को हम लोगों ने क्या किया, 3 काइंड्स में डिवाइड किया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, हर टेंस को उसके 4 सब काइंड्स में डिवाइड कर देते हैं। वो 4 सब काइंड्स क्या होते हैं, फर्स्ट वन होता है इंडेफिनिट, फिर होता है कॉन्टिन्यूअस, फिर होता है परफेक्ट, फिर होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसके बाद जैसे बात की जाए, हर टेंस का मैंने यहाँ इंडेफिनिट लिया है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट। हर टेंस का यहाँ मैंने कॉन्टिन्यूअस लिया है, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। और परफेक्ट की बात की जाए तो आप देख पा रहे होंगे उनकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन के साथ पूरा क्या वर्ड ऑर्डर रहता है, एक ही बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो डेफिनेटली कोई डाउट नहीं रहने वाला है। वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ यहाँ पे इंडेफिनिट टेंसेस। जैसे कि अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि इसकी क्रिया के बाद में, वर्ब के बाद में कैसे शब्द जुड़े हुए मिलेंगे, ता है, ती है, ते है जैसे शब्द जुड़े हुए मिलते हैं। तो अब इसका वर्ड ऑर्डर क्या रहता है, अगर आप यहाँ, इससे पहले मैंने आपको टेंसेस की डिटेल क्लास कराई हुई है। जिसे बिल्कुल भी टेंस बनाना नहीं आता तो वो जो टेंस की डिटेल क्लासेस है उसे कंटिन्यू करें, डेफिनेटली कोई डाउट नहीं रहेगा। बिल्कुल जीरो लेवल से हमने वहाँ पे टेंस को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगर मान लीजिए आप इसका एफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो इसका वर्ड ऑर्डर क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा, सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर यहाँ सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है और फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या ई एस का यूज करेंगे। कब, जब सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, कैसा है, प्लूरल है, तो डायरेक्ट आपको बस क्या लगानी है, MB1 का यूज करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इतनी बात केवल आपको ध्यान रखनी है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, वहीं देखिए अगर सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तो नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे। डू नॉट किस में आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज नॉट कब आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, बाकी नेगेटिव सेंटेंस में फिर आपको क्या यूज करनी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, दोनों के ही साथ में, चाहे आप डू नॉट लगाएं या डज नॉट लगाएं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जाता है तो फिर हमारा वर्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो फिर देखिए सबसे पहले हमें लगाना होता है डू या डज। डू किसके साथ आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो पहले डू लगा देना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सबसे पहले क्या लगा देना, डज लगा देना। उसके बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो। ठीक है, और फिर बाद में क्या आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे करके ये इंटेरोगेटिव का क्या रहेगा, स्ट्रक्चर। सारे मैंने इसी तरीके से कंप्लीट किए। पहले मैंने एफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखा है, फिर नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखा है और फिर मैंने इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर लिखा है। ठीक है, चलिए फटाफट से देखेंगे। अगर वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट की देखिए हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, सबसे पहले क्या लिखा रहेगा, हिंदी वाक्यों में ता था, ती थी, ते थे जैसे शब्द जुड़े हुए आएंगे क्रिया के बाद में। इसका मतलब टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। वर्ड ऑर्डर देखेंगे फटाफट से। यहाँ सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों के जस्ट बाद में आपको क्या लगाना है, MB2 का यूज करना है। ठीक है, किसका यूज करना है, MB2 का यूज करना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, इसके असर्टिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, ना इसमें होता ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता। ठीक है, डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बट वहीं अगर बात करें इसके नेगेटिव सेंटेंस की, तो फिर हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना होगा, डिड नॉट। यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के बाद साथ में आपको क्या लगाना है, डिड नॉट का यूज करना है। ठीक है, फटाफट से डिड नॉट आ जाएगा और डिड नॉट के बाद क्या आएगी, MB1। देखिए केवल पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस में MB2 का यूज होता है, बाकी सारे स्ट्रक्चर में आपको MB1 का यूज करना है। ठीक है, चलिए वहीं अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो डिड पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर MB1। क्लियर है,
फटाफट से बात करेंगे फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या होता है, हिंदी वाक्यों में गा, गी, गे जैसे शब्द जुड़े हुए आएंगे। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्यूचर में क्या होगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद विल और शैल का यूज होगा। उसके बाद क्या आती है, MB1। वही सेंटेंस अगर नेगेटिव हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल शैल के जस्ट बाद क्या लगा देते हैं, नॉट, और नॉट के बाद क्या आती है, वी की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट का कोई भी हो, चाहे असर्टिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, सब में आपको वी की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, अगर वहीं देखो इंटेरोगेटिव है तो विल शैल के जस्ट बाद सब्जेक्ट के बाद MB1 का यूज हो जाएगा। क्लियर हो गए सारे इंडेफिनिट। फटाफट से चलेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंसेस पर। ठीक है, अगर बात की जाए किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन क्या आ जाएगी, रहा था, रही थी, रहे थे। और वहीं अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो क्या होगा, रहा, होगी, रही, होंगे, इस तरीके के शब्द जुड़े हुए आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हिंदी आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब फटाफट से स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगर हम किसको देख रहे हैं, अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देख रहे हैं तो देखिए टेंस हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आई है तो उसके साथ में क्या लगाते हैं, एम। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाते हैं, इज, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में क्या लगाते हैं, आर। तो इतनी चीज यहाँ क्लियर है, क्योंकि हम ये बार बार नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, वीडियो वैसे ही बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इज, एम, आर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आती है, MB4 का मतलब क्या होता है, वी की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ देना, ING जोड़ देना। ठीक है, तो आप सारे लोग समझ जाना MB4 का मतलब क्या है। नेगेटिव है तो इज, एम, आर के बाद जस्ट क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो सेंटेंस कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस MB4। और अगर इंटेरोगेटिव है तो क्या कर देना है, बस एफर्मेटिव को थोड़ा सा पलट देते हैं, एंटी क्लॉक कर देते हैं। इज, एम, आर आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। देखो इज, एम, आर आगे आ गया और सब्जेक्ट पीछे आ गया, और लास्ट में फिर क्या आ जाएगी, MB4 के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में मार्क ऑफ क्वेश्चन। डिटेल क्लास मैंने और भी इससे पहले वाली वीडियो में ली है, अगर डिटेल में सीखना है तो आप उन वीडियोस को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए ये क्विक रिवीजन है सारे टेंसेस का। अगर वहीं देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो देखो फटाफट से, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना होगा, वॉज वर को भी समझ लो, वॉज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और यहाँ भी देखो क्या आएगी, MB4 आएगी। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो वॉज वर के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। और वहीं अगर इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले वॉज वर आ जाएगा और उसके बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगी, MB4। क्लियर है, फटाफट से देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल बी और शैल बी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब यहाँ विल और शैल को भी समझ लो। अगर सब्जेक्ट आपका आई या वी है तो हम क्या लगाते हैं, शैल का यूज करते हैं। और आई और वी को छोड़कर अगर कोई भी क्या है, सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में हम किसका यूज करते हैं, उसके साथ में हम विल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात सारे टेंसेस में आप ध्यान रखना फ्यूचर वाले में। ठीक है, तो चलिए विल शैल आएगा तो विल शैल के बाद बी आ गई और उसके बाद MB4 आ गई। ठीक है, वहीं अगर निगेटिव है तो ये थोड़ा निगेटिव ध्यान से देखना, आपको नॉट का यूज कहाँ करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विल शैल के बाद आपको नॉट लगाना है, फिर नॉट के बाद आपको वी लगानी है। ठीक है, तो ऐसे याद रखा करो, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट बी प्लस MB4 का मतलब वही है ING वाली फॉर्म। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगर इंटेरोगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा और विल शैल आगे आ जाएगा, और जो वी आएगा ना वो कब आएगा, वो सब्जेक्ट के बाद में आता है। ध्यान रखना, कुछ लोग यही गलती कर देते हैं, वो विल बी और शैल बी पूरा आगे ले आते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे फटाफट, परफेक्ट टेंस देखेंगे। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना शॉर्ट में कि कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई भी आ जाए, चाहे प्रेजेंट आ जाए, चाहे पास्ट आ जाए, चाहे फ्यूचर आ जाए, सब में MB4 का यूज होता है। सबकी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है। ठीक है, फटाफट से देखेंगे। अब किसको देखेंगे, परफेक्ट देखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट, सबके आइडेंटिफिकेशन समझ लो। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है। अगर वहीं पास्ट परफेक्ट है तो फिर क्या आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, लिया था, गया था, इस तरीके के शब्द आ जाएंगे। और वहीं अगर फ्यूचर परफेक्ट होगा तो क्या होगा, चुका होगी, चुके होंगे, चुकी होगी, इस तरीके के शब्द आएंगे। हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्लियर है। चलिए फटाफट से वर्ड ऑर्डर देखेंगे सबका। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या आएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव का यूज। अगर सब्जेक्ट कैसा है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर क्या यूज करना है, हैज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या यूज करना है, हैव। क्लियर है, तो हैज हैव के बाद क्या आती है, परफेक्ट। जैसे ही आ जाए परफेक्ट में ध्यान रखना
चाहे किसी का परफेक्ट हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सब में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी तीनों की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो मेन वर्ब यूज होगी वो कौन सी होगी, MB3, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। क्लियर है। निगेटिव है तो फटाफट देखो क्या होगा, हैज हैव के बाद में नॉट आ जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर इंटेरोगेटिव होता है तो हैज हैव पहले आ जाते हैं और सब्जेक्ट बाद में आ जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे फटाफट से, पास्ट में क्या होता है, पास्ट की देखिए हेल्पिंग वर्ब एक ही है, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना अपने को, यहाँ केवल अपने को क्या यूज करना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैड का यूज करना है, चाहे कैसा भी सब्जेक्ट हो, और उसके बाद MB3। यही अगर निगेटिव है तो क्या आ जाएगा, हैड नॉट MB3, और अगर कैसा करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर MB3। क्लियर है। फ्यूचर देखो फटाफट से, फ्यूचर को थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल शैल के बाद आपको क्या भी लगाना पड़ेगा, हैव, और उसके बाद MB3। वहीं अगर निगेटिव है तो देखो अब निगेटिव थोड़ा अच्छे से देखना, क्योंकि यहाँ विल और हैव के बीच या शैल और हैव के बीच में नॉट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, उसके बाद में नॉट, और उसके बाद में क्या आएगा, हैव आएगा, और फिर MB3 का यूज होगा। वहीं अगर इंटेरोगेटिव है तो क्या हो जाएगा, विल शैल पहले आ जाएंगे, फिर बाद में सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद में आपको हैव लगाना होगा। तो फ्यूचर का स्ट्रक्चर बड़ा ही ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना होता है, केवल विल शैल को आगे लाना होता है। विल शैल के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब का पार्ट होगा वो सब्जेक्ट के बाद में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट और की पॉइंट है जिसको अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फटाफट से देखेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन तो किसकी तरह होगी, कंटिन्यूअस की तरह, प्लस इसमें क्या भी दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, ठीक है। और टाइम से पहले से शब्द जरूर आता है, ठीक है, कि 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, 3 घंटे से पढ़ रहा होगा, या सुबह से स्कूल गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो टाइम आएगा, टाइम को डिनोट करने के लिए यहाँ देखो मैंने नोट डाउन करके दिया है। टाइम 2 तरीके से आता है, 2 फॉर्म में, या तो फिक्स टाइम आएगा या अनफिक्स टाइम आएगा, निश्चित समय या अनिश्चित समय। निश्चित समय है तो सिंस का यूज करेंगे, और अनिश्चित समय है, क्लियर टाइम नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है, तो फिर किसका यूज करेंगे, फॉर का, ठीक है। तो फटाफट से आइए स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो फिर क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव का यूज होगा, हैज और हैव पता चल गया, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, उसके बाद हमें बीन लगाना पड़ेगा और MB4, ठीक है। नेगेटिव है तो हैज हैव के बाद नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, थोड़ा ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर MB4। वहीं अगर इंटेरोगेटिव हो जाएगा तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैज हैव, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा, बीन, और उसके बाद MB4, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब भी कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हेल्पिंग वर्ब का जो सबसे मेन पार्ट है वो तो आगे आएगा, बाकी का जो उसका पार्ट है वो सब्जेक्ट के बाद में आता है, इंटेरोगेटिव में या फिर नॉट जब यूज करते हैं तब। फटाफट से देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हाँ, और इसके साथ में सब में क्या भी दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू टाइम सिंस और फॉर का यूज करना, फिर टाइम लिख देना, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इस तरीके से, या फिर फॉर 2 डेज, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 वीक्स, इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, अगर वही क्या है, पास्ट है तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना, हैड बीन प्लस MB4 का यूज होता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हैड बीन के बाद MB4। वहीं अगर निगेटिव है तो हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाता है, यानी कि हैड नॉट बीन का यूज होगा। वहीं अगर इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर MB4 आएगा। क्लियर है। चलिए अब आगे देखेंगे, ये तो हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी आपको टाइम दिया जाएगा, तो फटाफट से स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब जरा अच्छे से याद रखना, ठीक है। क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे हम लोग, विल शैल, या तो विल शैल के बाद फिर क्या यूज करेंगे, हैव बीन। पूरी बात की जाए तो क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। क्लियर है। तो इस तरीके से विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज होगा, और वी की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा ING वाली का, और टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर का यूज करके टाइम लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे फिर क्या है, अगर निगेटिव है तो देखो नॉट कहाँ आएगा, विल शैल के जस्ट बाद में नॉट आएगा, फिर आपको हैव बीन जोड़ना होगा। अगर मतलब हेल्पिंग वर्ब की बात करूं मैं इसके नेगेटिव सेंटेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब की बात करूं नेगेटिव सेंटेंस में, तो क्या हो जाती है, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, इस तरीके से, ठीक है। फिर MB4 का यूज होगा, अकॉर्डिंग टू टाइम सिंस और फॉर का यूज करके टाइम लिख देंगे। वहीं अगर बात की जाए किसकी, इंटेरोगेटिव की, तो केवल विल शैल आगे आ जाएगा,
उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव बीन, एम बी फोर और अकॉर्डिंग टू टाइम सिंस और फॉर का यूज करके हम लोग टाइम लिख देते हैं। तो डेफिनेटली आज का सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके अलावा विद एग्जाम्पल और सिंगल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव और भी जितने तरीके से हम किसी भी टेंस को फॉर्म कर सकते हैं वो मैंने डिटेल क्लास में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो उन वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सो थैंक यू सो मच।